आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। तो टोटल 4.1 में कितने क्वेश्चंस हैं? टोटल 9 क्वेश्चंस। तो 9 क्वेश्चंस में से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया टोटल 7 क्वेश्चंस। अभी क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ये 2 क्वेश्चंस रिमेनिंग है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इफ स्लोप ऑफ वन ऑफ द गिवन लाइंस x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 इज 4 टाइम्स द अदर देन प्रूव दैट 16h स्क्वायर इक्वल टू 25ab। तो जैसा कि सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज में भी बताया है और आज भी यहाँ बता रहा हूँ। तो देखिए, फर्स्ट वी शुड कंसीडर हियर इक्वेशन ऑफ लाइन। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स 0. इट इज गिवन. You should write here given. And let it be equation number first. Since one slope is 4 times the other, one slope is 4 times the other, ये given है। तो पहले हम लोग यहाँ पर assume कर लेते हैं कि let slopes be m and 4m, क्योंकि एक स्लोप अगर m होगा तो दूसरा कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट स्लोप, दैट इज m and 4m। अब इसके बाद हमें क्या लिखना होता है यहाँ पर? सम ऑफ द स्लोप, सम ऑफ द स्लोप्स। तो सम ऑफ द स्लोप्स का जो फॉर्मूला है ये है m1 प्लस m2 दैट इज m प्लस 4m। अब यहाँ दोनों को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इसका जो फॉर्मूला है -2h अपॉन b, ये यूज कर देना है। तो देयरफॉर m प्लस 4m बिकम्स 5m। इट इज इक्वल टू -2h अपॉन b। अब इसके बाद यहाँ से m की वैल्यू मिल जाएगी, m इक्वल टू -2h अपॉन b इंटू 5। ये 5 को हम लोग क्या करेंगे? इधर लाके डिवाइड कर देते हैं। और डिवाइड करने के बाद जब ये मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये बनेगा -2h अपॉन 5b। दिस इज द वैल्यू ऑफ m। बट प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज फार्मूला, उसको भी यहाँ पर नोट डाउन करना है कि प्रोडक्ट क्या होता है स्लोप का। प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स इक्वल टू m इंटू 4m। ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और मल्टीप्लाई करने का इनका जो फॉर्मूला है ये है a अपॉन b। तो m इंटू 4m बिकम्स 4m स्क्वायर, m इंटू m स्क्वायर, इट इज इक्वल टू a अपॉन b। अब इसके बाद क्या करते हैं? इसको इक्वेशन नंबर 2 अज्यूम करते हैं और इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3। तो 2 और 3 से हमें क्या मिलने वाला है? 2 और 3 से m को एलिमिनेट कर देना है। तो m को एलिमिनेट जैसे ही करोगे वैसे हमारा जो रिलेशन है a h b का वो सामने आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर है 4m स्क्वायर और यहाँ पर है m। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड m की वैल्यू थर्ड में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ मिलेगा 4 इंटू वैल्यू ऑफ m स्क्वायर, वैल्यू ऑफ m स्क्वायर इज -2h अपॉन 5b। अब यहाँ होल स्क्वायर था, यहाँ भी होल स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन b। थर्ड इक्वेशन में रख रहे हो, ध्यान देना। तो a अपॉन b यहाँ पर राइट हैंड साइड में आ जाएगा। अब इसके बाद -2h द होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू 4h स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 5b होल स्क्वायर दैट इज 25b स्क्वायर, इट इज इक्वल टू a अपॉन b। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 4 दैट इज 16h स्क्वायर इंटू b इक्वल्स 25b स्क्वायर इंटू a। अब इसके बाद कंटिन्यूएशन में 16h स्क्वायर b इक्वल टू 25b स्क्वायर a। अब यहाँ से क्या करना है? b वन टाइम क्रॉस आउट हुआ तो हमें मिलता क्या है? 16h स्क्वायर इक्वल टू 25, एक वन टाइम a बचा है और वन टाइम b, ये हो जाएगा 25 टाइम्स ab। और यही हमारे क्वेश्चन का 2 प्रूफ था। क्वेश्चन में चल करके देख सकते हो कि क्या प्रूफ करना था। यहाँ पर मिलेगा 16h स्क्वायर इक्वल टू 25ab। ये प्रूफ कंप्लीट हुआ और यही है इस क्वेश्चन का फुल सोल्यूशन।